Hello everybody. So in this video I'm gonna talk about gaslighting. Gaslighting होती क्या? You must have heard this term कभी ना कभी कहीं ना कहीं. अब तो मूवी भी आ गई है. वैसे फन फैक्ट मूवी से याद आया कि वर्ड का ओरिजिन ही एक मूवी पे हुआ था जहाँ पे एक हस्बैंड था, वो बहुत ही मैनिपुलेटिव था. देन उसकी वाइफ को पैरानोया हो जाता है. मूवी चाहे तो देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वर्ड के ओरिजिन पे जाओगे. मुझे लगा कि गैसलाइट के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैसलाइट इज़ अ सटल वे ऑफ मैनिपुलेशन जो कि लोग यूज़ करते हैं नोइंगली और अननोइंगली. अनकॉन्शियसली भी यूज़ कर सकता है कोई. मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को नहीं पता होता कि वो लाइटिंग कर रहे हैं. मतलब कोई भी सुबह उठ के ये नहीं आता कि आज मैं गैस लाइट करूँगा, या फिर किसी ने कोर्स नहीं किया होता कि सर मेरे को गैस लाइटिंग सिखाओ भाई. ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि गैस लाइटिंग होता क्या है. एज आई हैव सेड कि गैस लाइटिंग इज़ द सटल वे ऑफ मैनिपुलेशन बट मच मोर डैमेजिंग इन अ लॉन्ग रन. अगर तुम उस पर्सन के साथ हो जो गैस लाइट करता है और क्लोज रिलेशनशिप में हो उसके साथ, या तुम्हारा कलीग है, तो तुम यूजुअली रिलेशनशिप तो ख़राब करोगे ही करोगे, साथ ही साथ तुम्हारा खुद का परसेप्शन भी ख़राब होने लगेगा. सो इट कैन हैपन इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. पर्सनल हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो अबाउट इट फॉर टू रीजन्स. पहला रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम विक्टिम डजंट नो दैट दे आर द विक्टिम ऑफ गैस लाइटिंग. ठीक है, विक्टिम को पता नहीं होता कि उसके साथ गैस लाइटिंग हो रही है और वो विक्टिम है गैस लाइटिंग का. गैस लाइटिंग होता क्या है वो हम और डिटेल में आगे समझेंगे, पर इसके जानना क्यों ज़रूरी है. दूसरी चीज़, इवन द वन हु गैस लाइट sometimes even they don't know that they are doing, or they don't even know the statement they are using in argument or the way they are defending themselves. It's called gaslighting and it's harming for their loved one and themselves as well. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. So through gaslighting, people accuse the victim that they are lying, or they will question their perception or their memory as well. अब ये सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे परसेप्शन को क्वेश्चन करने वाला है. अच्छा पर्सन गैसलाइट करके मेरी मेमोरी को क्वेश्चन करने वाला है. पर ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है जब ये आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में आता है, जब ये किसी डिस्कशन में आता है, या तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारा कोई लव्ड वन या कोई करने लगे, कि इसको पकड़ पाना ज़रूरी है और उसको जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, तब तो पकड़ पाओगे. सो वेन एवर यू हैव बिन गैसलाइटेड बाय समवन, मोस्ट ऑफ द टाइम यू एंड अप फीलिंग लाइक दिस. हमारी गलती है मतलब सारी. कि तुम्हें लगने लगता है कि सब मेरी गलती है. तुम फॉल्ट के एंड पे आ जाते हो. सडनली तुम रियलाइज़ करते हो कि एक्चुअली मैं प्रॉब्लम लेकर आया था, पर पता लग रहा है कि ओके मैं ही प्रॉब्लम हो गया आफ्टर यू हैव बिन गैसलाइटेड. ठीक है, सक्सेसफुली बाय नार्सिसिस्ट और समवन, जो भी है जो कर रहा है. हम देखेंगे कि कौन करता है, ये भी जानेंगे. ठीक है. सो फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोना टेल यू 6 वेज पीपल गैसलाइट. पहला है काउंटरिंग. काउंटरिंग में आपकी मेमोरी को क्वेश्चन किया जाएगा. दैट इज़ क्वेश्चनिंग योर मेमोरी थ्रू दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट, आर यू श्योर अबाउट इट. आर यू श्योर यही हुआ था. ठीक है, या फिर बोलेंगे इज़ दैट व्हाट हैपेंड. ये हुआ था. जैसे कि उनके पास कोई अलग फैक्ट है, उनके पास कोई अलग बात है और वो उसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और तुम्हारी मेमोरी को क्वेश्चन करने वाले हैं. या फिर क्लियरली बोल देंगे कि भाई तुम्हारी मेमोरी वीक है, तुम्हें याद नहीं रहती चीज़ें, एग्जैक्टली ये नहीं हुआ था. सेकंड वे होता है ट्रैवलाइजिंग. ट्रैवलाइजिंग मीन्स कि इट्स व्हेन समवन डिसरिगार्ड योर फीलिंग्स. सी, इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग, इट डजेंट मैटर हाउ सिग्निफिकेंट दैट इवेंट इज़ फॉर अदर्स. इफ़ इट इज़ इम्पैक्टिंग यू, द वेरी इम्पैक्ट मेक्स इट कंसिडरेबल इनफ कि आप उस पर बात करो. तो जब पर्सन ट्रैवलाइजिंग करेगा गैसलाइट करते वक्त, सो दे यूजुअली से कि यू आर ओवर रिएक्टिंग भाई, और यू आर टू सेंसिटिव, और तुम यू आर ओवर थिंकिंग. ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग एंड लुकिंग इनटू द कंसर्न जो कि तुम लेकर आए हो, वो बोलेगा कि एक्चुअली में ना तुम्हारी फीलिंग्स जो है वो गलत है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक प्रॉब्लम है. जैसे बोलते हैं ओवर रिएक्टिंग कर रहे हो तुम, या तुम ओवरली सेंसिटिव हो, या तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो. जो मैटर ऑफ कंसर्न है उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे. थर्ड वे होता है विदहोल्डिंग. अब विदहोल्डिंग क्या होता है? वेयर दे प्रिटेंड दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड और गेटिंग अ पॉइंट. वेयर दे यूज सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक यू आर कन्फ्यूजिंग मी. ठीक है, या फिर बोलेंगे कि आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. क्या बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कि मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे तुम क्या बोल रहे हो, या व्हाट 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 ये क्या बोल दिया, ऐसे करके. ये होता है विदहोल्डिंग. ठीक है. फोर्थ है ब्लेम शिफ्ट. ब्लेम शिफ्ट तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि सडनली तुमने ब्लेम करा था, तुमने एक्यूज़ करा था, बट इट्स नॉट them, it's you. Suddenly they started blaming and now it's all about you than them. Victim offender reversal बोला जाता है इसको, कि victim
और ऑफेंडर कौन था वो रिवर्स हो गया, नाउ तुम ऑफेंडर बन गए और वो विक्टिम बन गए। या फिर व्हाट अबाउटिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। व्हाट अबाउटिज्म मीन्स कि तुम कोई कंसर्न लेकर आए और वो बोलने की बट व्हाट अबाउट दैट टाइम, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट जब तुम ऐसा करते हो, या व्हाट अबाउट जब ये ऐसा होता है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो बात है असल में, मैं उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, उसे सॉल्व नहीं कर रहा, या फिर उसके बारे में छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी। मतलब सडनली तुम ये देखोगे कि ब्लेम तुम्हारे ऊपर आ जाता है, या फिर तुम्हारी बात शुरू हो जाती है डिस्कशन में, रादर कि उनकी या फिर प्रॉब्लम की बात की जगह। ये होता है ब्लेम शिफ्ट। ठीक है। फिफ्थ वे होता है डाइवर्टिंग। डाइवर्टिंग व्हेन पर्सन चेंजेस द फोकस ऑफ डिस्कशन, द फोकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन बाय चेंजिंग पर्सनस क्रेडिबिलिटी, या फिर किसी और चीज़ पे फोकस करने लग जाएंगे। हो सकता है बोलना कि वाई आर यू शाउटिंग, यू कैनॉट टॉक टू मी लाइक दिस, यू कैनॉट टॉक टू मी इन दैट टोन। अब यहाँ पे हुआ क्या कि सडनली जो मैटर ऑफ कंसर्न है उस पर बात नहीं चल रही, इट्स ऑल अबाउट यू, योर टोन, यू आर शाउटिंग योर वॉइस टोन इंस्टेड ऑफ मेन कंसर्न क्या था। या फिर ये बोल सकते हैं इट्स जस्ट नॉनसेंस यू रीड ऑन इंटरनेट। ठीक है, कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन कर दिया कि तुम जो बात कर रहे हो सब तुम फालतू की बात करते रहते हो, या फिर समझ रहे हो मेरी बात को, कि डाइवर्ट कर दिया किसी और बात के ऊपर, रादर की वो बात थी भी क्या। या फिर जैसे तुमने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि भाई तुम 4 किताबें पढ़ लेते हो और ये आ गए। बात 4 किताबें या 15 किताबें 40 किताबें पढ़ने की नहीं है, वो तुम क्रेडिबिलिटी की बात करने लगे सडनली। बात ये है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, इस पे बात करनी चाहिए। तो ये होता है जहाँ पे डाइवर्जन यूज़ करा जाता है, और ये एक फॉर्म ऑफ गैस लाइटिंग है। या फिर इंसान यही बोल सकता है कि भाई भाई अपनी साइकोलॉजी मत झाड़ ज़्यादा। थैंकफुली मेरे से आज तक किसी ने नहीं बोला है, बट ये है कि लोग सोच सकते हैं कि भाई अपनी साइकोलॉजी मत झाड़ो, 4 किताबें पढ़ के बोल रहे हो, इंटरनेट पे पढ़ लिया, या फिर थिंग्स लाइक दैट, जहाँ पे वो मेन कंसर्न की बात नहीं कर रहे हो, उससे डाइवर्ट होकर कुछ और ही बात करने लग गए। सिक्स्थ आ जाता है यूज़ ऑफ कंपैशनेट वर्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग कि यू नो हाउ मच आई लव यू, और दे सडनली स्टार्टेड बेबीइंग यू। जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो एक कंपैशनेट और लव बॉम्बिंग करने लगेंगे। आई लव यू, आई नेवर हर्ट यू पर्पसफुली इवन इफ़ द बिहेवियर इज़ रिपीटेड। देखो ये हो सकता है कि कोई तुम्हें पर्पसफुली हर्ट ना करे, लेकिन अगर बिहेवियर रिपीट हो रहा है तो ये वाली लाइन को बोलना होता है कि आप गैस लाइट कर रहे हो मेरे को। नाउ देर आर सम साइंस टू नो दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग गैस लाइटिंग, कि आप गैस लाइट हो रहे हो। कुछ साइंस है जिस पे तुम्हें फोकस करना चाहिए और तुम्हें देखना चाहिए क्या तुम्हारे साथ ये हो रहा है। पहला है यू सेकंड गैस अलॉट, तुम अपने आप को डाउट बहुत करते हो, क्वेश्चन बहुत करते हो, रिकन्सिडर करते हो बार 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 बार। और यू डाउट योर परसेप्शन बिफोर एड्रेसिंग एनी इशू, तुम्हें लगता है कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। ठीक है, बिफोर एड्रेसिंग दैट इशू टू समवन और टू होम जो गैस लाइट करता है, और बिफोर इवन स्पीकिंग एनीथिंग तुम अपने परसेप्शन को डाउट करना शुरू कर देते हो। और यू फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन योर मेमोरी कि मुझे सही याद भी है, इफ़ आई कैन रिमेंबर थिंग्स करेक्टली तभी मैं बात करूँगा आगे चल के। ये तुम सेल्फ टॉक में करते हो, या तुम किसी चीज़ को एड्रेस करने से पहले सोचते हो, अपनी मेमोरी को क्वेश्चन करते हो फ्रिक्वेंटली, बार 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 है। और यू आर द वन हु कॉन्स्टेंटली अपोलोजाइज, ये भी एक चीज़ है कि आप पाते हो कि आप ही हो हर बार जो बार बार सॉरी सॉरी बोल रहे हो। मीन्स यू कम अप विद सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम और सम काइंड ऑफ इशू यू नीड टू एड्रेस, एंड आफ्टर अ डिस्कशन यू फाउंड कि यू आर द वन हु इज़ अ प्रॉब्लम। मीन्स तुम ऑफेंडर हो, वो विक्टिम है। तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम कहाँ से डल्ली कहाँ से सॉरी बोल रहे हो भाई, ये चीज़ आ जाती है। यू आर द वन हु इज़ फ्रिक्वेंटली अपोलोजाइजिंग, ये चीज़ देखी गई है। नाउ हमें ये समझना होगा कि वाई डू पीपल इवन गैस लाइट, लोग ऐसा करते क्यों हैं। कुछ ही थोड़े बहुत से ट्रेट हैं वो तुम्हें समझने पड़ेंगे। दोज हु गैस लाइट, उनका देखा गया है कि ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है। तो दोज हु है फ्रेजाइल ईगो, यूजुअली पीपल हु नीड टू बी एडमायर्ड, अटेंशन चाहिए, जिनको वैलिडेशन चाहिए, वो लोग बहुत करते हैं। दोज पीपल हु बिलीव दे आर बेटर देन एवरीवन और स्पेशल इन सम वे। ठीक है, पीपल हु लैक एम्पैथी, ये लोग बहुत करते हैं। दूसरा पीपल हु आर नार्सिसिस्ट, ये लोग बहुत करते हैं। और पीपल दोज हु थिंक दे आर ऑलवेज राइट और देयर ओपिनियन, द परसेप्शन दे होल्ड इज ऑलवेज करेक्ट देन अदर्स ऑब्वियसली, ये लोग बहुत करते हैं गैस लाइट। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि नाउ व्हाट यू कैन डू अबाउट इट, हाउ यू कैन गो अबाउट इट। फर्स्टली कीप डिस्टेंस फ्रॉम देम एंड रिलेशनशिप इफ़ पॉसिबल। अगर नार्सिसिस्ट पर्सन बहुत ज़्यादा है तो रिलेशनशिप ही एंड कर दो भाई, तुम इंसान को चेंज करने से बेहतर है। बट हाँ, अदरवाइज अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तब हम बात कर लेते हैं सेकेंड्स की। सेव एविडेंसेस। जब भी कोई ऐसी चीज़ हो कि तुम्हें लगता है यार ये
सिग्निफिकेंट इनफ है कि मैं इसके बारे में बात करूं या ये चीज़ मुझे बॉदर कर रही है। कोशिश करो कि आप डायरी मेंटेन करो, उसमें चीज़ें लिखो ताकि आप बता सको कि भाई देखो ये हुआ था। इफ़ एनीथिंग हैपन यू थिंक दैट वुड इम्पैक्ट यू इन एनी वे, मेक श्योर यू हैव स्ट्रॉन्ग सेव्ड एविडेंसेस। अब और क्या कर सकते हो, बाउंड्री सेट कर सकते हो। जो मैंने 6 तरीके बताए थे ना शुरू शुरू में गैसलाइट करने के, मेक श्योर कि आप एड्रेस करो कि भाई देखो ये बातें नहीं होंगी, इसके अलावा आप कोई एक्सप्लेनेशन देते हो प्लीज़ गो हेड, अदरवाइज दीज काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। लास्टली आप क्या कर सकते हो कि, या इम्पॉर्टेंटली सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आप काउंसलर के पास जाओ, क्योंकि वहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन मिलेगा, वहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव मिलेगा जो कि अनबायस्ड होगा। तो गेट एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव, टॉक टू और इवन टॉक टू समवन एल्स। तुम्हारे दोस्त से ही बात कर लो, ठीक है, कि यार ऐसा ऐसा हुआ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ताकि तुम अपने आप को डाउट करने की बजाय किसी ऐसे पर्सन की एडवाइस लो जो कि ट्रस्टवर्दी है। नॉट जस्ट एडवाइस, सिंपली कि यार इस सिचुएशन को देख के बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये है कहानी पूरी गैसलाइट की। अगर तुम्हें लगता है कोई गैसलाइट कर रहा है या तुम ही कर रहे हो, तुम्हें इस वीडियो के बाद रियलाइज़ हुआ कि तुम फ्रिक्वेंटली ऐसी हरकतें करते हो आर्ग्यूमेंट में या डिस्कशन में, सो इम्प्रूव योर सेल्फ, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और अगर तुम्हारा पार्टनर या कोई गैसलाइट कर रहा है तो मैंने इसमें जितनी चीज़ें बताई हैं इन पे बैठ के सोचो इस बारे में। बाकी इफ़ यू लाइक सच कंटेंट कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।